अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो एंड पे मार्केट में जो है आप लोगों को अच्छी खासी आज करेक्शन दिखाई दी है और 1400 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं। 1% इंडेक्स आपका आज डाउन आया है। 212 मिलियन का में वॉल्यूम दिखाई दिया है। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें 1,37,964। इंडेक्स का हाई 1,40,000 का है। इंडेक्स का लो जो है 1,37,636 का, बिल्कुल लो के करीब ही क्लोजिंग है। देखिए जी, आज आपका सिर्फ और सिर्फ कचरे में से एक पेनी बड़ा पॉजिटिव रहा है। बाकी ऑलमोस्ट आपके जो शेयर्स थे जिनमें वॉल्यूम जो है वो डेली की बेस पे ज़्यादा होता था वो आज आपके डाउन है। बैंक ऑफ पंजाब वॉल्यूम अच्छा है और साइडवे है। WTL दोबारा डाउन है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। DSIL साइडवे हो गया, अच्छा जा रहा था आज। ASL में प्रॉफिट टेकिंग कुछ थोड़ी बहुत हुई है। आगा में दोबारा प्रॉफिट टेकिंग हुई है। वेव्स ऐप डाउन है। इमेज आपका देखें दोबारा आज डाउन हो गया, हालांकि पॉजिटिव हो रहा था। GHGL इनके बारे में एक आध मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी जो है EPS में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इस वजह से शायद GHGL की EPS पे भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा और डिमांड पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये आज उसके बाद कैप भी हुआ है और आलमोस्ट कैप के करीब ही जो है ये क्लोज हुआ है। 11 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड कैप है। चिनाब लिमिटेड कैप है जी। देन TRSM दोबारा कैप है। आसम टेक्सटाइल में लिमिटेड कैप है। देन आपके पास जी सरदार केमिकल इंडस्ट्री कैप है जी। देन आपके पास जी यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान लिमिटेड है जी, कैप है। ARPL जी आपके पास कैप हुआ है। हिफा आपके पास डाउन है, ऑलमोस्ट लोअर लाक है। और शदाब टेक्सटाइल लिमिटेड लोअर लाक है। SWQS लोअर लाक है। और देन आपके पास BRRG ये भी लोअर लाक है। ICIBL दोबारा डाउन है जी, आपके पास ऑलमोस्ट लोअर लाक के करीब है। FCIBL दोबारा लोअर लाक के करीब है। और देन आपके पास जो है जी SANSM ये भी आज आपका ऑलमोस्ट जो है लोअर लाक के करीब है। और अच्छी बात ये है कि BNL आपका बनी लिमिटेड आपका आज जी लोअर लाक के करीब गया है। बहुत खेला है इन्वेस्टर ने बनी लिमिटेड में, और अब बनी लिमिटेड से मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके इंडिविजुअल्स हैं स्पेशली वो इससे बच के रहें, क्योंकि आप एक दफ़ा अगर इसमें फंस गए तो बहुत गंदा फंसेंगे, तो बहुत बुरा फंसेंगे। तो इसलिए मेरी तो आपको यही राय है कि आप इससे बच के रहें। अगर ट्रेड लेनी भी है ना आपने तो ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, उसके साथ बेशक आप ट्रेड जो है वो सुकून से लें। तो लेकिन स्टॉप लॉस करंटली आप लोग लगा के चलें, स्पेशली ऐसे शेयर्स के अंदर जो शेयर्स आपके बिल्कुल पीक पे मूव कर रहे हैं। तो पीक वाले शेयर्स में तो मेरे भाई स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। आप उनमें फंस गए तो आप उनमें फंसे रह जाएंगे। ये चिनाब लिमिटेड को देख लें, डबल सी ऊपर चला गया है, इसमें भी जो फंसेगा तो बहुत गंदा फंसेगा। टोटल 11 कंपनियां हैं जी। ARPL है, देन ASTM है, देन आपके पास BAFS है, चिनाब लिमिटेड है, CJPL है, DIL है, सार्क है, SML है, TRSM है और UDPL है। लोअर कैप की बात करते हैं जी। लोअर कैप में आपके पास BRRG है, HWQS है, ICIBL है और देन आपके पास जो है शादाब आ गया, SHDT आ गया। तो ये आपके पास टोटल जो है 5 कंपनियां जो है लोअर लाख में हैं। बात करते हैं ज़रा पहिए की। कमर्शियल बैंक्स में आज बैंक अल हबीब और मीज़ान बैंक पॉजिटिव रहे हैं, बैंक अल फलाह पॉजिटिव रहे हैं। बाकी UBL भी गिरा हुआ था, MCB भी गिरा हुआ था। तो बहरहाल बैंक्स थोड़े बहुत डाउन आ रहे हैं, अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन है। फर्टिलाइज़र में FFC के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छा डिविडेंड आया है। और एफर्ट की भी रिज़ल्ट आए हैं, बल्कि अभी तक नहीं आने थे, तो एफर्ट तो आज गिर गया उससे पहले ही। ऑयल एंड गैस सारे का सारा डाउन है सिवाय POL के। अब गिरती हुई मार्केट में आपका POL पॉजिटिव है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ये टेक्निकली मुझे सॉलिड लग रहा है। सीमेंट आपका आज दोबारा डाउन है, सारे का सारा लकी सीमेंट तक डाउन है। मैंने आपको ऑलरेडी लकी सीमेंट का बता चुका हूँ मेरे भाई, जिसने शॉर्ट टर्म वाले हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें अपनी। कब करेंगे अब आप लोग? दोबारा 350 नीचे आ जाएगा फिर करेंगे प्रॉफिट टेकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग आज उड़ गया है, और मज़े की बात एंग्रो होल्डिंग और एफर्ट दोनों को मैंने स्टॉप लॉस बताए हुए थे और मुझे उम्मीद भी थी कि कोई भी बंदा नहीं लगाएगा। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो फिर आपका जो प्रॉफिट है ना वो चुटकी में गायब हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को अब तक सीख लेनी चाहिए कि स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी होता है। जिस बंदे की 200 की बाइंग है, 190 की है, चले 205 की भी है, वो बंदा अब एंग्रो होल्डिंग में स्टॉप लॉस अगर नहीं लगा रहा तो उसकी गलती है। अब जिस बंदे की एफर्ट में बाइंग 200 की है वो फिर भी स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, तो वो उसका तो एंड पे प्रॉफिट रहेगा ही कोई नहीं। दोबारा 200 पे आ गया फिर क्या करेंगे? पावर में हब पावर आज डाउन है,
टेक्नोलॉजी में सिस्टम डाउन है, कोई बात नहीं, सिस्टम अच्छा शेयर है। ऑयल एंड गैस में PSO भी आज दोबारा जितना ऊपर गया था कल परसों, आज दोबारा डाउन आ गया 6-7 रुपये। ऑटोमोबाइल में गैल, गनी आज सारे डाउन हैं, एच कार भी डाउन है। फार्मा आपका आज BF बायो कुछ चला था लेकिन फिर डाउन आ गया एंड पे। फूड आपका डाउन है। टेक्सटाइल आपका पॉजिटिव है। टेक्सटाइल आपका निशात में लिमिटेड भी चला है, गुलैमत भी चला है, इंटरलूप भी चला है, सारे के सारे आज चले हैं। FFC ने 101 पॉइंट, GHGL ने 52 पॉइंट, मिज़ान बैंक ने 44 पॉइंट, देन BWCL ने 43 पॉइंट, इंटरलूप ने 31 पॉइंट, बेकल हबीब ने 29, POL ने 24, TRG ने 22, ग्लेक्सो ने 21 और बैंकल फलाह ने 15 पॉइंट्स ने ऐड किए हैं। PPL ने 55, माड़ी ने 64, OGDC ने 66, सिस्टम ने 93, लकी सीमेंट ने 108, हब पावर ने 110, HBL ने 132, UBL ने 191, एफर्ट ने 213 और एंग्रो होल्डिंग ने 218। अब एक तो आपकी जो 1,25,000 के बाद जो रैली गई थी ना, पहले आपके 10,000 पॉइंट्स ऐड किए हैं बैंक्स ने, उसके बाद अगले 5,000 आपके पॉइंट्स ऐड किए हैं फर्टिलाइज़र ने। अब जो फर्टिलाइज़र ने पॉइंट्स ऐड किए थे, एफर्ट ने, एंग्रो होल्डिंग ने, चले एंग्रो होल्डिंग तो इन्वेस्टमेंट की फर्म आ जाती है, FFC ने और इसी तरह फातिमा ने, अब वही सारे के सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं क्योंकि पता है आपको एंग्रो होल्डिंग और एफर्ट का जो है मेन रोल है इंडेक्स में, इनका मार्केट कैप अच्छा खासा है। तो आज इनकी वजह से ही आपकी मार्केट नीचे भी आई है और आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपके सारे के सारे डाउन आए हैं। जो ऊपर जा रहे थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है और एक्सपेक्टेड तो ये है कि माल आप लोगों से निकलवाया जाएगा। अच्छे शेयर्स आपसे वो दोबारा निकलवाएंगे, नीचे लेके आएंगे। वॉल्यूम देखे 212 मिलियन का वॉल्यूम है, हालांकि तकरीबन 1400 पॉइंट निकले हैं और वॉल्यूम पड़ा है 212 का। हालांकि अगर ये अच्छी खासी करेक्शन है लेकिन फिर भी जो है वॉल्यूम हमें कम दिखाई दे रहा है। ये वॉल्यूम आपका 300 के करीब होता तो मतलब कि इन्वेस्टर्स स्टिल एक्टिव हैं, लेकिन अभी वो थोड़ी बहुत करेक्शन मज़ीद चाहेंगे, मज़ीद थोड़ा बहुत और उन्हें माल नीचे चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपकी टेक्निकली सपोर्ट होगी, अगर आप ये देखें तो पिछली जो रेजिस्टेंस थी आपके पास, ये अब आपकी एक नेक्स्ट सपोर्ट भी है, अच्छी सपोर्ट भी है। उसके बाद यहाँ भी आप लोगों के पास एक अच्छी सपोर्ट बन जाती है 1,37,340 और 1,35,868। तो ये आपकी दो सपोर्ट हैं। उम्मीद है कि इंडेक्स इन्हीं दो सपोर्ट के दरमियान रुक जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, अपने स्टॉप लॉस आप लोग लगा के रखें। अब लाजमी तो नहीं है कि मार्केट आपकी सीधी जो है 1,50,000 पे 1,80,000 पे चली जाए, दोबारा चली जाएगी मार्केट। जिसने ऊपर जाना होता है ना, उसने दोबारा नीचे भी आना है और नीचे आके मार्केट ने दोबारा ऊपर भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग जहन में रख के चलें कि मार्केट कैसे चलती है। अब देखें जी, माड़ी स्टिल डाउन है आज भी और वॉल्यूम आज भी नहीं है, तकरीबन 1 मिलियन के करीब का वॉल्यूम पड़ा है, 8 रुपये आज भी निकाले हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये कल का जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था मेरे ख्याल में इस तरफ आएगा, 600 की तरफ आ सकता है। अब बोर्ड मीटिंग मैंने आपको कल भी यही बताया था कि जो एक्सपेक्टेड है, अब करंटली जो न्यूज़ चल रही है, इन्वेस्टर तो इसके अंदर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, टेक्निकली भी इसे डाउन आना चाहिए क्योंकि इसकी अब बोर्ड मीटिंग का जो इम्पैक्ट है, वो जो रिज़ल्ट्स इसके आने हैं वो सुनने में ये आ रहा है कि रिज़ल्ट्स इसके बिल्कुल एवरेज से आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है, कोई बात नहीं, एक क्वार्टर में रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, दूसरे में नहीं आते, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो इसने मज़ीद नीचे अभी आना है थोड़ा सा और मेरे ख्याल में अब ये 600 वाले आपके बाइंग लेवल पे आ रहा है, उससे नीचे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। लेगेसी सीमेंट जी आज दोबारा आपका तकरीबन 8 रुपये इसने निकाल दिए हैं। कल जो पॉइंट्स ऐड किए थे आज वो सारे के सारे इसने निकाल दिए हैं। तो मैं आप लोगों से कल भी यही कह रहा था कि यार लकी सीमेंट में शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो बेहतर है, क्योंकि यही टाइम होता है। अब जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, स्विंग में लिया था, उनकी पोजीशन पूरी हो चुकी है मेरे भाई। अब अगर आप उसे दोबारा रख रहे हैं कि मज़ीद हमें और गेन मिलेगा, तो नीचे आ गया तो फिर तो आप लोग मेरे ख्याल में देखते रह जाएंगे, प्रॉफिट आपका उड़ ही जाएगा। तो अब दोबारा नीचे आ रहा है, देखेंगे 350 के राउंड अबाउट वहाँ पे एक सपोर्ट है, वहाँ से उम्मीद तो है कि वहीं से जो है सपोर्ट पकड़ सकता है और दोबारा नीचे आएगा तो कोई मसला नहीं है, दोबारा बाइंग कर लेंगे। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म वाले तो सुकून से रखें, लॉन्ग टर्म वालों को तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है शॉर्ट टर्म वाले अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और निकल जाएं। अब देखते हैं 350, 354, 350 के राउंड अबाउट रुक गया तो यहाँ से दोबारा एक नेक्स्ट रैली की उम्मीद की जा सकती है। अगर नीचे भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, 350 से नीचे आएगा तो तब भी बहुत अच्छे लेवल पे है। FFC के रिज़ल्ट्स जी, इस क्वार्टर की EPS आई है तकरीबन 14.28 की और 120% का डिविडेंड है 12 रुपये का। मेरे ख्याल में इससे जो पिछला क्वार्टर था उसमें कहीं 12.5-13 की होगी जी। पिछले क्वार्टर की जो EPS थी, पहले क्वार्टर की थी, वो थी हमारे पास 12.39
और अभी ईपीएस आई है आपके पास 14.28, मतलब कि ईपीएस में अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। आज तकरीबन 476 को टच करके दोबारा इसने क्लोजिंग दी है 466 पे। अब ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है, अब ये लॉन्ग टर्म में अगर कोई रखता है तो मेरे ख्याल में पड़ा रहने दें, क्योंकि उम्मीद तो ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी एफएफसी की जो ईपीएस है उसमें हमें पॉजिटिव जो है गेन देखने को मिलेगा, ईपीएस में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि एफएफबीएल के साथ जब से ये मर्ज हुआ है ना, उसके बाद से इसकी ईपीएस पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। तो ईपीएस बहरहाल इसकी इंक्रीज़ तो होनी है, इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे मज़ीद इन फ्यूचर भी। और डिवीडेंड तो इस दफ़ा बहुत कमाल का डिवीडेंड आया भाई, 120% का देख लें। उनमें से उन्होंने 14 रुपये कमाए हैं, 14.5 उसमें से उन्होंने 12 रुपये तो जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है भाई, मुझे तो लॉन्ग टर्म में वैसे भी ये बहुत अच्छी लगती है, जाने दें। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रखी जा सकती है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, अगर आपको डिप लेती है, नीचे मिल जाए दोबारा 450 पे, दोबारा नीचे मिल जाए, तो आप लोग बेशक इसे बाई करते जाएं, कोई मसला नहीं है। ये तो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है, पड़ा रहे। ऐसे शेयर को तो बेचना ही नहीं चाहिए करंटली कंडीशन के मुताबिक। गैल और गनी में जी थोड़ी बहुत आज जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दी है, रेड कैंडल पड़ी है। तकरीबन गैल में आज हमें 2.82 मिलियन का वॉल्यूम दिखाई दिया है और अच्छा खासा आज डाउन आया है, तकरीबन 20 रुपये आज इसने निकाले हैं। और अब एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी इस सपोर्ट पे आ रहा है, ये यहाँ पे तकरीबन ये 425 की, यहाँ पे अगर रुक जाए तो बेहतर है, यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से रुक गया तो बेहतर है, अदरवाइज़ इसे अगर ब्रेक कर गया तो देन मज़ीद जो है इसे डाउन जाने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। तो चलें कोई नहीं, रिज़ल्ट तो इसके अच्छे आने हैं, रिज़ल्ट में भी टाइम भी है, तो रिज़ल्ट तक तो रखना पड़ेगा अब आपको। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही करेक्शन अगर लेता है तो लेने दें। ओवरऑल इसका पैटर्न यही चल रहा है, यहाँ से देखें ना, ऊपर जाता है, देन रेड कैंडल डाल के नीचे आता है, देन ऊपर, देन रेड कैंडल, देन ऊपर, देन रेड कैंडल। अब अगर एक दो साइड वे कैंडल डालता है और 425 430 पे स्टक रहता है तो उसके बाद एक्सपेक्टेड होगा कि अगली कैंडल इसकी पड़ सकती है जो इसे 560 570 से ऊपर क्लोजिंग भी दिलवा सकती है। इसी तरह गनी में भी आज ऐसी हुआ है जी, गनी में भी आज हमें एक रेड कैंडल दिखाई दी है और गनी में भी बिल्कुल यही सेम ही सीन चल रहा है। ऊपर जाता है, फिर दो साइड वे कैंडल, फिर ऊपर जाता है रेड कैंडल और साइड वे कैंडल, फिर उसके बाद ऊपर, फिर अगर अब ये भी अब 2-3 आपकी अगर यहाँ पे साइड वे कैंडल डाल जाता है और अगर आपको 815 के करीब तक आ जाता है तो वहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है इसका भी। तो ये इसकी सपोर्ट है तकरीबन ये 806 के राउंड अबाउट, 805 806, यहीं पे अगर आके ये साइड वे होता है, घूमता रहता है, तो फिर उम्मीद है कि यहाँ से दोबारा ये 860 की तरफ और देन 8 नया एक अपना हाई भी लगा सकता है। आगे चलते हैं जी, एफर्ट की बात करते हैं। एफर्ट के रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि मैं जब तक देख रहा था मुझे तो रिज़ल्ट नहीं मिले थे और आज एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है ना, वो मैं देख रहा था कि आरिफ हबीब साहब की तरफ से, उनकी जो फर्म है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, उनकी तरफ से जो है पेशन गोई की गई थी कि टेक्निकली फंडामेंटली उन्होंने सारी चीज़ें जहन में रखी होंगी कि यार ये चीज़ हो सकती है, इनकी फ़लाँ पे सेल्स इतनी हुई हैं, उस जगह पे इतनी हुई हैं, तो उसकी ईपीएस एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। तो उन्होंने जो एक्सपेक्टेड ईपीएस इसकी बताई है वो मेरे ख्याल में यही 4.5-5 रुपये की बताई है, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं बताई है। तो अभी इसे मज़ीद थोड़ा बहुत डाउन आना भी चाहिए। तो बहरहाल आज तो ये अच्छा खासा जो है आपका डाउन आ गया है और एफर्ट की स्टिल जो है बोर्ड मीटिंग जो है अभी तक स्टिल प्रोग्रेस में है। अभी मुझे रिसेंटली अभी जो है मैंने नोटिस पड़ा है, अभी मैंने नोटिस पड़ा है कि इनकी जो बोर्ड मीटिंग है वो स्टिल जो है अभी तक पेंडिंग है, अभी चल रही है। तो मतलब कि कल आपको सुबह जो है प्री ओपनिंग में आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो अब रिज़ल्ट कैसे आएंगे ये तो अब कुछ नहीं कह सकते 100% कि यार रिज़ल्ट ऐसा आएगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आरिफ हबीब साहब की तरफ से, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की तरफ से जो मुझे मिली है, इनकी जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एफर्ट का इन्होंने ईपीएस बताई है कि तकरीबन 4.60 की इन्होंने बताई है। अगर बहुत ज़्यादा आएगी तो 5.10 आएगी, अगर लो आएगी बहुत कम तो तकरीबन जो है 4 पे आएगी। तो ये सॉरी जेएस की रिसर्च है। इसी तरह मेरे पास आरिफ हबीब की भी एक रिसर्च आई हुई थी और इसी तरह जो एफएफसी की प्रेडिक्शन की थी जेएस ग्लोबल ने, उन्होंने 14.50 जो है वो हाई जो है वो बताया था कि 14.50 तक की आ सकती है और लो उन्होंने बताया था तकरीबन 10.40 की और हाई उन्होंने बताई थी 15 की। तो उन्होंने मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट की थी ऑलमोस्ट एफएफसी की। तो बहरहाल
अब कल देखते हैं रिज़ल्ट इसके क्या आते हैं, रिज़ल्ट पे ही अब सब कुछ डिपेंडेंट है। बल मैंने तो स्टॉप लॉस सबको बताया हुआ था कि एफर्ट के अंदर एंग्रो होल्डिंग में दोनों में स्टॉप लॉस लगाएं। ये देखिए बिल्कुल आखिर किस्म का वॉल्यूम पड़ा है, बिल्कुल यहाँ पे देखें ना 3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है आपके आखिरी आधे घंटे में। तो अब जिस तरह से ये गिरा है तो अब रिज़ल्ट्स पे सब कुछ डिपेंडेंट है। शायद रिज़ल्ट्स लगता है कुछ बहुत बुरे ही आ रहे हैं जिस तरह से उन्होंने गिराया है, या फिर माल भी निकलवा सकते हैं। तो बल ये आपका एक अच्छा लेवल भी है तकरीबन ये 202 का, इससे नीचे स्टॉप लॉस लगाना बेहतर है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है एक अच्छी सपोर्ट भी बनी हुई है, यहाँ से उम्मीद है कि रिवर्सल आ सकता है। अगर रिजल्ट्स एवरेज भी आए तो मेरे ख्याल में से यहीं तक रुक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। एंग्रो होल्डिंग के साथ भी सेम ऐसे हुआ है जी। और एंग्रो होल्डिंग की बोर्ड मीटिंग भी चेक कर लेते हैं जी ज़रा, इसके दूसरे क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग कब तक एक्सपेक्टेड है जी। तो एंग्रो होल्डिंग की बोर्ड मीटिंग तकरीबन अगस्त में ही होगी, ठीक है जी। इसकी बोर्ड मीटिंग भी अगस्त में है। आज इसने भी तकरीबन जो है 9 रुपये आपके निकाल दिए हैं और वॉल्यूम इसमें भी आज अच्छा पड़ा है। और सेम बिल्कुल ऐसे सेम सिनेरियो देख लें जैसे ही एफर्ट में आई है सेलिंग, सेम टू सेम इसी किस्म की कैंडल, सेम ऐसा वॉल्यूम बिल्कुल इन्होंने यहाँ भी ऐड कर दिया है। तो अब देखते हैं ज़रा एंग्रो होल्डिंग अब कहाँ पे रुकता है। सेलिंग तो अच्छी खासी आई है, तो एंग्रो होल्डिंग की अभी सपोर्ट थोड़ी सी नीची है ट्रेंड लाइन पे। तो मेरे ख्याल में एंग्रो होल्डिंग की तकरीबन जो है सेम बिल्कुल यहीं पे बन रही है 203 के राउंड अबाउट। तो यहाँ से देखते हैं कि भाई ये रिकवरी देते हैं कि नहीं एफर्ट और एंग्रो होल्डिंग। प्रेमा मज़ीद आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा। प्रेमा और इंडेक्स मोस्टली एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलते हैं वैसे कि KSE 100 इंडेक्स। अगर टेक्निकली बात करें तो ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे तो आया पड़ा है अब ये। अब देखना ये है कि अब इसके अंदर इन्वेस्टर कब एक्टिव होंगे, क्योंकि डेली में अब देखें ना इस पे वॉल्यूम पड़ रहा है 1 मिलियन का। पहले यहाँ पे अगर आप पास में आए ना, कभी 1 मिलियन का होता था, कभी कम होता था, कभी 2 लाख 4 लाख। उसके बाद जब से हमें इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला, यहाँ पे वॉल्यूम देखें बहुत कम हुआ करता था, डेली बेस पे वॉल्यूम नहीं होता था। अब ये अगर आप यहाँ पे देखें ना वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ रहा है। अभी स्टिल जो है 1 मिलियन का इस पर वॉल्यूम है, आज भी 1.2 मिलियन का, लेकिन एक्सट्रीम वॉल्यूम नहीं है स्टिल जितना होना चाहिए था। बहरहाल उम्मीद तो है कि मुझे ये दोबारा जो है आपको तकरीबन जो है ये 36-37 दिखा सकता है लो, और वहाँ से उम्मीद है कि इसमें एक रिवर्सल आना चाहिए। तकरीबन यहाँ तक ये आ सकता है आपका, और देन इसमें रिवर्सल आना चाहिए। और स्टिल अभी इसके अंदर बाइंग चल रही है, कैमुलेशन चल रही है, सेम जैसे माड़ी आपका चल रहा है ना, ये भी सेम बिल्कुल ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आपका डाउन आता जा रहा है। इसमें रिवर्सल पॉसिबल है इंशाल्लाह, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है शेयर आपका, तो जो सब्र से रखेगा उसके लिए बेहतर है। मैक्टर का किसी भाई ने पूछा हुआ था, मैक्टर के रिज़ल्ट्स भी ठीक हैं, एवरेज ही हैं, इतने बुरे कोई नहीं हैं, लेकिन शेयर आपका बिल्कुल पीक पे मूव कर रहा है। तो मैं कल देख रहा था यार मैक्टर को, और मैं कल ही इस पर कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे तो मैक्टर ठीक लग रहा था। टेक्निकली जो है ना मुझे कुछ बेहतर ही लग रहा था, तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं ऐसे भी ज़रा। यहाँ से तो ओवरऑल पैटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है, और मेरे ख्याल में अगर ये यहाँ पे तकरीबन इसकी सपोर्ट है 378 के राउंड अबाउट, 375 को ब्रेक किया तो फिर मेरे ख्याल में सीधा जो है आपका 334 के लेवल पे आएगा। तो ये आलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से इसके दो पैटर्न बन रहे हैं। एक तो अगर ये पीक इस तरह से लगाता है अपनी, जो कि बिल्कुल इसका नेक्स्ट बॉटम कहीं जाके 650 पे कहीं पे बनेगा, और एक आप जो है बिल्कुल इसका मीडियम टर्म का बॉटम बनाएंगे, मीडियम टर्म का पैटर्न बनाएंगे जो आपका तकरीबन इस पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ से आपका जाएगा तो नया हाई तकरीबन आपका 570 580 पे शायद लॉन्ग टर्म में लगा सकता है। तो बहरहाल अभी तो वॉल्यूम इसमें स्टिल अच्छा आ रहा है, अच्छी कैमुलेशन है, और ये देख लें ये आपका तकरीबन 614 को टच करके आ रहा है और दोबारा 390 पे मूव कर रहा है। और ज़रा 1 आवर पे देखते हैं जी इसे, और 1 आवर पे डाइवर्जेंस भी थी अच्छी खासी, लेकिन स्टिल जो है वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छी सपोर्ट पे है, और यहाँ से 375 से एक रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है मैक्टर में। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं जी बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड। आज की कैंडल भी अच्छी है, मतलब कि ऊपर की तरफ विक पड़ी है सारी, तो मैं इसलिए इस लिहाज से कह रहा हूँ अच्छी है कि मेरे लिहाज से थोड़ा नीचे आना चाहिए। यहाँ पे जो गैप बना हुआ है ना, इस गैप को फिल करना आना चाहिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी है। यहाँ से ये गैप फिल होगा तो फिर मेरे ख्याल में एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है इसमें। बल मैं गैप आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये गैप अगर फिल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मोस्टली चांसेस में ऐसा ही होता है कि गैप आपका टेक्निकली फिल होता है। तो टेक्निकली ये गैप फिल होने के लिए
नीचे आ सकता है। तो अभी तकरीबन आज 174 पे मूव कर रहा है, 184 को टच करके आया है। अगर नीचे आएगा तो तकरीबन 168 और देन उसके बाद 163 यहाँ पे आपकी बाइंग होगी इन दो लेवल्स पे। और इससे नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस पसंद करें, लाजमी लगाएं भाई। मैं तो यहीं पे 158 के राउंड अबाउट 157 के अबाउट जो है अपना स्टॉप लॉस लगाना पसंद करूँगा। बल शेयर अच्छा है यार, इसकी ओवरऑल ईपीएस भी इतनी बुरी नहीं है। तकरीबन देखें ना आप 3 क्वार्टर की 15 रुपए की ईपीएस हो गई है जी। डिविडेंड भी साल में एक आध दफ़ा दे देता होगा जी, बिल्कुल जी। 6 रुपये का आपको दिया था, हाफ ईयर पे दिया था। और ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपको तकरीबन इसने पिछली बार जो है साल के एंड पे भी दिया था, और उससे पिछले में हाफ ईयर में देख लेते हैं जी ज़रा, उससे पहले इन्होंने तीसरे क्वार्टर में दिया था। वाल ये डिविडेंड आपको अच्छा देते रहते हैं, डिविडेंड के लिहाज से कंपनी बुरी नहीं है, डिविडेंड भी आपको अच्छा दे देती है कंपनी। लेकिन करंटली जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है 2 कैप लगाने के बाद अब वॉल्यूम जो है इसका अच्छा पड़ रहा है। अब ये यहाँ तक कम से कम आ सकती है, और यहाँ से मेरे ख्याल में इसे एक सपोर्ट पकड़ लेनी चाहिए और गैप पे आएगी। और देखें ना ये आखिरी आपके जो है ना 1-2 आवर्स में वॉल्यूम में भी कमी दिखाई दी है, मतलब कि स्टिल जो है इसे नीचे आना चाहिए गैप फिलिंग की तरफ। गैप फिलिंग की तरफ आए तो अच्छा है, वहाँ से जो है एक अच्छी पोजीशन ली जा सकती है। अब ये मुझे अच्छी लग रही है टेक्निकली। बाकी कल एक भाई कह रहे थे कि यार हमें टेक्निकली बताया करें कि कौन सा स्क्रिप्ट जो है टेक्निकली अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि यार मैं अब उन्हें क्या ही कहूँ कि मैं आपको पूरे का पूरा फर्टिलाइज़र सेक्टर बता चुका हूँ। 3 to 4 मंथ्स पहले मैंने आपसे कहा था कि फर्टिलाइज़र जो है सारे का सारा इंश्योरेंस के पास है, फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और मेरे ख्याल में अभी भी स्टिल मैं आज भी देख रहा था कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक बाइंग जो है एफर्ट की 215-220 के राउंड अबाउट है। स्टिल कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बाइंग जो है, जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने बाइंग की थी, उनकी एंग्रो होल्डिंग की बाइंग स्टिल जो है 215-20 पे है। तो ये आप लोगों के लिए सोचने का मुकाम है कि आप लोगों ने एफर्ट और एंग्रो होल्डिंग जैसे शेयर्स को जब वो यहाँ पे थे, आपने यहाँ पे बाई क्यों नहीं किया। जस्ट मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है कि यार ये शेयर आपका 150-140 की राउंड अबाउट भी गया था, किसी ने बाई नहीं किया। इसी तरह एंग्रो होल्डिंग जो आपका आलमोस्ट यहाँ पे चला गया था 140 पे, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही आइडियल प्राइस थी, किसी ने बाई नहीं किया। चले उसे छोड़ दे, 160 पे भी किसी ने बाई नहीं किया। अभी 209 पे है, और 209 पे लोगों ने मेजर बाइंग कर रखी है और देन स्टॉप लॉस स्टिल नहीं लगा रहे हैं। इसका आइडियल लेवल यही है, यहाँ तक इसे कम से कम जाना चाहिए फ़िलहाल। रिज़ल्ट तक, रिज़ल्ट के बाद शायद इसमें मज़ीद मूव आ सकती है, लेकिन अभी तक इसे यहीं तक जाना होगा 228 तक। तो रिज़ल्ट तक उम्मीद है कि ये आपका टेक्निकली यहाँ तक जा सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ चला करें। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते हैं तो देन जो है आप लोगों को आज मेरे ख्याल में अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि इन्वेस्टर जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, या उन्होंने जब आप लोगों से टेक्निकली माल निकलवाना होता है ना, तो वो फिर ये नहीं देखते हैं कि किस बंदे ने कहाँ पे बाय किया हुआ है। तो स्टॉप लॉस लाजमी जो है यूज़ किया करें, ये ज़रूरी होता है। आप लोगों की अपनी कैश या स्टक हो जाएगी, फिर आप लोग जो है 2-3 माह 4 माह आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि पेनी शेयर में होता है, पेनी शेयर आपको ईजीली जो है 4 से 5 माह तंग करता है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो अगस्त के जो एडमिशन है वो ओपन है, 1500 हमारी फ़ीस है। एक ही ग्रुप है, इसी में ही इंटरडे कॉल्स, इसी में ही स्विंग्स कॉल, इसी में ही इन्वेस्टमेंट कॉल्स दी जाती हैं। जिसने ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे रब्ता करें 03166265 और स्टॉप लॉस हमारी भी 8 होते हैं भाई, होते हैं, ज़रूर होते हैं भाई। हम भी क्योंकि मार्केट में काम कर रहे हैं और हम भी टेक्निकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, फंडामेंटल्स को देख रहे होते हैं, न्यूज़ को देख रहे होते हैं, हर चीज़ पे नज़र होती है। तो हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं भाई। आज हमारा भी हुआ गैल का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट का हिस्सा है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मैंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।